We are back with another new video, and in this video we will study about equivalent fraction. We will learn about this. क्या होते हैं equivalent fraction? An equivalent fraction is obtained by either multiplying or dividing the numerator and denominator by a common number except 0 and 1. Equivalent fraction हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके मिलता है और वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम दिए हुए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। And two or more fractions that represent the same part of a whole are called equivalent fraction. देखते हैं। So 1/2 is a fraction. इस फ्रैक्शन में 1 is a numerator and 2 is the denominator. अब हमने इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो वी कैन से दैट 2/4 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। 2/4 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अगर हमें और भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 2/4 का, तो हम फिर इसको कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4/8। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। ये तो हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड किया। डिवाइड करके कैसे फाइंड करते हैं? 27/81 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने कॉमन नंबर 3 से डिवाइड किया। 27 को 3 से डिवाइड करने पे 9 आता है और 81 को 3 से डिवाइड करने पे 27 आता है। तो डिवाइड करने पर भी हमें 27/81 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/27 मिला। इसको हम और भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3/9 मिला। और भी डिवाइड कर सकते हैं बाई ए कॉमन नंबर, 1/3 मिला। तो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ओके, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद गिवन नंबर, गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं जब हमें न्यूमरेटर दिया हुआ हो या डिनोमिनेटर दिया हुआ हो। तो एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल 3, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/8 विद न्यूमरेटर 12। हमें 2/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना और ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना जिसका न्यूमरेटर 12 हो। 2/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है और उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 12 होना चाहिए। यहाँ न्यूमरेटर 2 है, मतलब हमें न्यूमरेटर 12 बनाना है। तो 2 को 12 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 को 12 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 6, अगर हमने 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं। देखते हैं। टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 12 यू नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 6। 2 इंटू 6 12। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with will both have to be multiplied by the same number। अब जिस तरह से हमने न्यूमरेटर जो 2 था उसको 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें डिनोमिनेटर 8 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो द डिनोमिनेटर will also be multiplied by 6 resulting in 48। 8 इंटू 6, जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बना, तो 8 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 6 48। The equivalent fraction of 2/8 with numerator 12 is 12/8, 48। 12/48 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया जिसका न्यूमरेटर 12 है। ओके, अंडरस्टूड। एग्जाम्पल 4, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/18 विथ डिनोमिनेटर 6। अब हमें 12/18 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर 6 हो, यानी हमें 18 को 6 बनाना है। तो 18 को 6 बनाने के लिए हम 18 में किसका डिवाइड करेंगे? 3 का। यस, वी विल डिवाइड 18 बाय 3। अब हमने 18 को 3 से डिवाइड किया तो हम 12 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं। टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 6
you need to divide the denominator by 3. 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6. अब हमने 18 को 3 से डिवाइड किया है तो 12 को भी 3 से डिवाइड करेंगे. द न्यूमरेटर ऑल्सो हैज टू बी डिवाइडेड बाई 3 so it results is 4. 12 divided by 3 is equal to 4. The equivalent fraction of 12 upon 18 with denominator 6 is 4 upon 6. Okay, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आता है और 18 को 3 से डिवाइड करने में 6 आता है. अब हमें चेक करना है कि 2 फ्रैक्शंस दिए हुए होंगे और हमें चेक करना है कि क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. सो देखते हैं. टू चेक इफ दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन. क्या वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. एंड देन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन. इफ द प्रोडक्ट्स आर सेम, अगर दोनों का मल्टीप्लाई सेम होता है, प्रोडक्ट सेम होता है इन बोथ द केसेस, देन द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. एग्जाम्पल से समझते हैं. 4/8 लेट अस कंसिडर 2 फ्रैक्शन 4/8 एंड 12/24. हमारे पास में 2 फ्रैक्शंस हैं 4/8 एंड 12/24. अब हमें चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से. जैसे यहाँ पे किया गया है 4 को मल्टीप्लाई किया 24 से, 8 को मल्टीप्लाई किया 12 से. देखते हैं. तो 4 इंटू 24 4 जार 96. ओके, एंड 12 8 जार 96. दोनों का प्रोडक्ट सेम आया दोनों केसेस में. सिंस बोथ द प्रोडक्ट्स आर सेम देयरफॉर 4/8 एंड 12/24 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर इनका प्रोडक्ट दोनों को सेम नहीं होता, इस तरह से अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं होता तो इक्विवेलेंट नहीं होते. हम राइट करते दे आर नॉट इक्विवेलेंट. अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम है सो वी विल राइट both are equivalent fractions. Okay, now let's solve exercise 7D. fill in the boxes to make equivalent fraction. हमें equivalent fraction find करना है तो बुक में ही करना है. कैसे करते हैं देखो. 8 12 4 इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है. ओके, सो मैं यहाँ ये थोड़ा नंबर चेंज कर देता हूँ आप लोगों को सहूलियत के हिसाब से. 24 तो 8/24 बन गया. 8/24 कैसे बना, 8 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 24 बनता है. 8 3 जार. अब बीच में इनके इक्वल का सिंबल लगा मतलब इक्विवेलेंट है ये. तो 8 को 24 बनाए 3 से मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 12. ओके, यहाँ 7 4 जार 7 28 का बनता है. जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 4 जार 12. ओके, इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आपको बुक में सॉल्व करना है. और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आप लोगों को फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है, अपनी फेयर नोटबुक में. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हर नंबर का फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट. तो हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे. जैसे 6/12 है तो 6/12 में इसका पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, पहले 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 2 जार 12 एंड 12 2 जार 24. पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया. अब हम 6/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 6 3 जार 18 और 12 3 जार 36. 1 और 2 मिल गए. अब हम फाइंड करेंगे इसका थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से तो 6 4 जार 24 एंड 12 4 जार 48. अब हम करेंगे इसका फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 6 5 जार 30 एंड 12 5 जार 60. ओके, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए हैं. अब हम फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 6 जार 36 एंड 12 6 जार 72. इस तरह से. तो क्वेश्चन था राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग. तो 6/12 के हमने 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिए हैं.
पहले 2/2 से मल्टीप्लाई करके फिर 3/3 से मल्टीप्लाई करके 4/4 5/5 तो 12/24 18/36 24/48 30/60 36/72 these are the first five इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन। इसी तरह से आप लोगों को इन सब का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक इफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें चेक करना है कि क्या इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो जिस तरह से हमने ये एग्जांपल देखा था कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हमने इनके इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है तो ये इक्विवेलेंट है, अगर प्रोडक्ट सेम नहीं है तो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। You have to solve exercise 7D question number 1 in your book and question number 2 and 3 in your fair notebook. Okay, solve this exercise. Have a nice day.